हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जल झुलनी एकादशी, डोल ग्यारस, बहुत सारे नामों से इसे जो है वो पुकारा जाता है, परिवर्तनी एकादशी। सभी नामों का मैं अलग अलग आपको जो है वो महत्व भी बता दूंगी, और इसमें हमें क्या करना है, भगवान की कैसे सेवा करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है, सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगी। भादो मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी प्लस जल झुलनी प्लस डोल ग्यास कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु जी जब निद्रा में रहते हैं तो करवट बदलते हैं। तो जब वो करवट बदलते हैं तो इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। जल झूलने एकादशी हम लोग इसलिए कहते हैं कि इस दिन जो है वो झूले का अंतिम दिन भी होता है। डोल ग्यास इसलिए कहते हैं कि इस दिन लड्डू गोपाल को डोले में बिठा कर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जगह जगह, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। ये तो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं इनके नाम के पीछे कि इन्हें अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है। अब भगवान के 52 अवतार की जो है वो इस दिन पूजा की जाती है। भगवान के किस स्वरूप की पूजा होती है? तो इस एकादशी में भगवान का जो वामन अवतार का स्वरूप है उसकी हम जो है वो पूजा करते हैं। भगवान योग निंद्रा से, जैसे कि मैंने आपको बताया, करवट बदलते हैं, तो भगवान विष्णु की विशेष सेवा अर्चना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में चली आ रही धन की कमी जो है वो समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस व्रत को करने का लाभ, इस व्रत को करने से आपको वाजपेयी यज्ञ के समान जो है वो लाभ मिलता है। समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। अगर आपके पूर्वज राक्षस योनि में किसी कारणवश हैं तो उन्हें मुक्ति भी प्राप्त होती है। ये तो है इस व्रत को करने के लाभ। अब हम चलते हैं पूजा की विधि की तरफ। जैसे समस्त विधियों एक जैसी होती है एकादशी की, इसकी भी विधि सेम है। आपको दशमी की तिथि की शाम से ही, चूंकि शाम से ही लगती है, शाम से आपको व्रत के समस्त नियमों का पालन करना है। सुबह आपको सूर्य उदय में उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए कोशिश करें, नहीं है तो सूर्योदय के साथ उठ लें। दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर आप पीले रंग के वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाएं। चौकी पर एक वस्त्र बिछा लें, छोटा सा जो है दल कमल बना के कलश की स्थापना कर लें। गणेश जी का आवाहन कर लें, श्री हरि विष्णु जी को स्थापित कर लें। उनके 52 स्वरूप की पूजा होनी है तो आप वही मानकर उन्हें स्थापित कर लें, नहीं है तो श्री शालिग्राम जी को बैठा लें, लड्डू गोपाल जी को बैठा लें। फोटो रख लें उनकी, जो भी आपके पास उपलब्ध है पूजा के लिए, उनको रखकर जो है आविध विधान से पूजा स्टार्ट करें। जैसे पंचामृत से स्नान हो गया, उनको पुष्प पीले रंग के अर्पित करें, पीले रंग का भोग लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, छोटा सा होम भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप पूजा में कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जो है जप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु, बस यही अगर आप बोलते रहें मुँह से तो भी जो है वो संपूर्ण है। हरे कृष्णा हरे रामा का जप कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें, आपकी शुभता पर निर्भर करता है। शाम को भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है। इस दिन अगर आपके पास बाल गोपाल हैं तो आप एक बार उन्हें डोले में बैठा कर, डोला नहीं है तो आपका जो भी मतलब एक डलिया टाइप का बनवा लें, उसमें बना लें, उसमें रस्सी या कपड़े में डलिए को रख लें, ऐसे डोला टाइप का बांध के घर में जो है वो उनकी परिक्रमा अवश्य कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे डोला गैस कहा जाता है। लड्डू गोपाल को आप उनमें बैठा के घर में घुमा के जो है पूरा घर उन्हें एक बार अच्छे से, छत टेरेस जो भी आपके यहाँ है, उनको अच्छी तरीके से घुमा के अपने स्थान पर बैठा दें। और इस दिन से ही बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं दीदी झूला कब उतरेगा, राधा अष्टमी आ रही है, अब झूला कब उतरेगा, राधा अष्टमी हो गई है। तो झूला डोल ग्यास के बाद से ही अगले दिन उतर जाता है। जल झूलनी एकादशी के अगले दिन जो होता है, जिस दिन द्वादशी तिथि लगती है, उस दिन ही झूला उतर जाता है। अभी आपको जो है झूला उतारना नहीं है। जल झूलनी एकादशी होने के बाद आपको जो है वो झूला निकालना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी जो है झूले पर नहीं विराजेंगे, आप पालने में डोले में उन्हें बिठा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई। शाम को आपको सेम पूजा की विधि करनी है। समस्त जो है वो भगवान को आशीर्वाद लेते हुए आपको श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है, आरती करनी है। आप जो भी फल वल खाते हैं वो खा सकते हैं। सुबह में द्वादशी के दिन सुबह उठ के, जब एकादशी की तिथि के अंदर ही सुबह उठ के स्नान आदि करके भगवान जी का पूजन करके, आरती करके, उनसे आशीर्वाद लेके अपने व्रत का पारण करें। जो भी भोग प्रसाद निकाला है उनके 3 हिस्से निकालें, ब्राह्मण देवता के लिए, गौ माता के लिए और परिवारजन में वितरित करने के लिए।
सो सबको वितरित करके भगवान का आशीर्वाद लें और अपने व्रत का जो है वो पारण करें। पारण करने की विधि मैं शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी बता दूं कि तुलसी का पत्ता, इलायची दाना जबान पर रख के हम निगल लेते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जो है वो हम अपने व्रत का पारण करते हैं। एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब हमें व्रत रखना है? सो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर 9:36 से AM से। दिन रहेगा बुधवार। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर 8:08 पर AM। ये दिन रहेगा बृहस्पतिवार। पारण का शुभ मुहूर्त भी आपको 8:08 के अंदर ही कर लेना है, क्योंकि उसके बाद जो है द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सो आपकी जो पारण है वो 8 बजे के अंदर अंदर ही आप कर लीजिएगा। व्रत किस दिन रखना है? व्रत हमें रखना है 17 तारीख को, 17 सितंबर को हमें जो है अपना व्रत रखना है। और 18 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले ही पहले हमें अपने व्रत का जो है वो पारण कर लेना है। सो दोस्तों, जल झूलने एकादशी से जुड़ी हुई समस्त जानकारी मैंने आपको दी। श्री हरि विष्णु आप पर कृपा बनाए रहें, आपके समस्त परिवार पर कृपा बनाए रहें। मेरी आवाज़ इस समय थोड़ी सी डल आ रही होगी, क्योंकि मुझे ना फीवर और जुकाम दोनों एक साथ हो गया है। मुझे फीवर आ रहा है, जुकाम भी आ रहा है, बीच बीच में ठीक भी हो जा रहा है, फिर आ जा रहा है। सो हालत थोड़ा सा ना उसी वजह से गड़बड़ मेरी चल रही है। और पता, तीज वाले दिन से, तीज के अगले नेक्स्ट डे से मेरी जो है तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सो थोड़ा सा आवाज़ नर्वस चल रही है, डोंट माइंड। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।